और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर यूक्रेन का भीषण अटैक हुआ है। क्रीमिया पर और क्रास्नोडार पर अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेन के कई ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। तो यूक्रेन लगातार रूस पर हमलावर है। आपको बताते हैं, रूस पर 150 ड्रोन अटैक हुए हैं। क्रीमिया, क्रास्नोडार में अटैक हुआ है। 70 ड्रोन से हमला किया गया और 43 ड्रोन से अटैक किया गया है। आपको ये भी बता दें कि एक की मौत हुई है इसमें और 6 घायल हुए हैं। तेल रिफाइनरी में आग लग गई है। क्रास्नोडार की बात बता रहे हैं आपको। और क्रीमिया में 1 की मौत हुई है, 6 घायल हुए हैं। जरूरी बात क्या है इस हमले से जुड़ी हुई कि रूस ने यूक्रेन के 7 ड्रोन मार गिराए हैं और जवाबी कार्रवाई में रूस ने यूक्रेन भी बारूदी जवाब दिया है यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब यूक्रेन क्रीमिया को जीतने की जंग लड़ रहा है, तो रूस को पुतिन के साम्राज्य विस्तार प्लान का ये अहम हिस्सा बचाने के लिए बड़े जतन करने पड़ रहे हैं। यूक्रेन क्रीमिया दोबारा हासिल करने के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। तो रूस ने इस क्षेत्र को बचाने के लिए ब्लैक सी फ्लीट को दोबारा मजबूत करने का अभियान शुरू कर दिया है। क्रीमिया पेनिनसुला का छोटा सा इलाका रूस की यूक्रेन पर विजय का प्रतीक है। और 2022 से शुरू हुए युद्ध में यूक्रेन का लक्ष्य है रूस से क्रीमिया वापस लेना। इसीलिए यूक्रेन की सेना लगातार क्रीमिया पर हमले कर रही है। बीस जून की सुबह यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के केप चाउरा इलाके पर हमला किया। यह इलाका क्रीमिया के पूर्वी छोर पर है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक यूक्रेन ने केप चाउरा में रूस के कामिकाज़े ड्रोन गोदाम को निशाना बनाया है। बीस जून की सुबह सागर तट के करीब केप चाउरा में धुआं उठता नजर आया। इस हमले में रूस को कितना नुकसान हुआ है ये साफ नहीं है, लेकिन ड्रोन गोदाम पर यूक्रेन ने सटीक हमला करने का दावा किया है। यूक्रेन ने अमेरिका से मिले इनपुट के बाद यह हमला किया। अमेरिका के जासूसी ड्रोन ने रविवार को क्रीमिया की रेकी की थी। इसके बाद यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GOR ने ऑपरेशन डिजाइन किया। यूक्रेन की कामिकाज़े ड्रोन टीम ने इनपुट के आधार पर सटीक हमला किया। यूक्रेन क्रीमिया को जीतने के लिए 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें सबसे पहले है समुद्री ड्रोन, फिर कामिकाज़े ड्रोन और तीसरे नंबर पर है स्कैल्प, स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल और अमेरिका से मिली अटैकम्स बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेन पहला ऐसा देश है जिसने अनक्रूज सरफेस वेसल अटैक टीम तैयार की और अब क्रीमिया पर बड़े हमलों के लिए अपने समुद्री ड्रोन में नए बदलाव कर रहा है। यूक्रेन के नए समुद्री ड्रोन का नाम है स्टॉकर 5.0। यह ड्रोन 5 मीटर लंबा है। इसमें 60 हॉर्स पावर का स्पीड इंजन लगा है और यह 150 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है।
इसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये एक बार में 600 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। यूक्रेन इससे कर्च ब्रिज पर हमले की प्लानिंग बना रहा है। क्रीमिया के कर्च ब्रिज के ध्वस्त होने का मतलब है रूस का क्रीमिया से रेल और रोड कनेक्शन कटना। इसीलिए यूक्रेन रूस के कर्च ब्रिज पर हमला करके उसे ध्वस्त करना चाहता है। इसके साथ ही यूक्रेन क्रीमिया में रूसी ठिकानों को निशाना बना रहा है। रूस ने सेवास्तोपोल बेस से अपने सभी बड़े युद्धपोत हटा लिए हैं और अब कर्च ब्रिज की सुरक्षा में वो भी यूक्रेन की तरह नए ड्रोन तैनात करने वाला है। ये रूस का नया समुद्री ड्रोन है जो कर्च ब्रिज और क्रीमिया के नेवल बेस की सुरक्षा में तैनात होने वाला है। रूस का समुद्री ड्रोन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ये 500 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है और इसमें 1 टन तक विस्फोटक भरे जा सकते हैं। इस ड्रोन को अब क्रीमिया में तैनात किया जाएगा। ये यूक्रेन के समुद्री ड्रोन को ट्रेस करके उन्हें ध्वस्त करेगा। क्रीमिया पर इस साल यूक्रेन ने जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के 17 जून को भी यूक्रेन ने पोर्ट सिटी क्रीमिया पर हमले किए, जहां सेवास्तोपोल और नोवरोसिस्क को निशाना बनाया गया। इसके अलावा क्रीमिया में लगे डिफेंस सिस्टम को भी तहस नहस कर दिया गया। बीते 2 महीने में क्रीमिया की जमीन पर यूक्रेन ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के हमलों से क्रीमिया जल रहा है। इसकी बड़ी वजह है रूस के डिफेंस सिस्टम का खात्मा। यूक्रेन ने क्रीमिया के चोर्नोमोर्स्का में तैनात रूस के 2 डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए, जबकि तारखनकोर्ट में एक S-400 तबाह कर दिया। यह फोतोरिया में एक S-300 पर हमला करके उसके रडार सिस्टम को जला दिया। साकी में भी एक डिफेंस सिस्टम रूस को गंवाना पड़ा है। बेल्बेक में लगे S-400 डिफेंस सिस्टम को भी यूक्रेन ने तबाह कर दिया, जबकि सेवास्तोपोल में लगे 3 S-300 पूरी तरह बेकार कर दिए। आई-पैत्री पर्वत में एक डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। लुस्ता में एक S-400 यूक्रेन के हमले में तबाह हो गया। इसी तरह डोनेत्स्क में एक डिफेंस सिस्टम रूस को गंवाना पड़ा। जनकोई में 2 S-300 डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। माइसोवा में लगे डिफेंस सिस्टम S-400 को यूक्रेन ने उड़ा दिया। और इस तरह 2 महीने में 15 डिफेंस सिस्टम तबाह करके यूक्रेन ने क्रीमिया के युद्ध में बढ़त बना ली है। ज़ेलेंस्की ने 2024 में क्रीमिया विजय का लक्ष्य रखा था और यूक्रेनी सेना उसी तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन के पास क्रीमिया में गंवाने को कुछ नहीं है, जबकि रूस क्रीमिया की जंग में आत्मरक्षा में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।